बिहार तो आपको भी राजनीतिक सिखाएगा। आप जो इतने चर्चे किए हुए हैं ना, हम इसे जिता दिए उसे जिता दिए, नीतीश कुमार, पीएम मोदी, सभी सर्वे सर्वा वही है, क्योंकि अपने आप को वो इतने काबिल मानते हैं कि हमारे सामने, हमारे काबिलियत के सामने दूसरा कोई है नहीं। ये चुनाव सेमीफाइनल है, फाइनल होना 25 में है। आप लड़िए, काबिलियत है तो आप जीतिए चारों सीट, आप कहे पे उतरिए, क्योंकि 25 की बात 24 का इंतजार हम भी कर रहे हैं और यहाँ आम जनता कर रही है। ये उपचुनाव जो है कितने का तकदीर बना देगा और कितने का तकदीर बिगाड़ देगा। वही लोगों को ला रहा है जो कि पहले से उतने अपनी दावेदारी मजबूती के कर से थे। इन्हीं की जो ये रणनीति बनाने में तो कायम है, लेकिन जैसे ही ये दबाव में बात करते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। जब अब इमामगंज में जब कुर्सी चली तो उस कुर्सी में आवेश में इन्होंने ये बोल दिया कि मुझे जनता की आपकी जरूरत नहीं है, मुझे कि मेरे पास पैसा है, पैसे के बूते जिता रहे। अरे आप क्या स्ट्रेटजी बनाते हो और क्या डिलीवर करते हो, कंफ्यूज खुद में हो। कैंडिडेट के भरोसे ये कुछ ट्राई कर रहे हैं कि हमें जीत हासिल होगी कि नहीं। अगर आप चारों सीट जीत जाते हो तो देश की सुई बिल्कुल बिहार पे आ जाएगी, लेकिन अगर एक भी सीट हार जाते हो तो हार मान लेना, फिर लीपा पोती करने तुम मत आ जाना। बिहार में अगले महीने 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में एक नई पार्टी है जन सुराज, वो भी चारों सीटों पे जो है कैंडिडेट उतार रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या जन सुराज पीके जो है खेला करेंगे उपचुनाव में, या एनडीए और इंडिया में होगी कड़ी फाइट। जनता के बीच है, जनता से ही जानेंगे क्या लग रहा है, क्या होगा उपचुनाव में। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन कुल बहुमत से क्लीन स्वीप करने जा रहा है तेजस्वी के नेतृत्व में। कोई दो राय नहीं है। बेलागंज, आपको रामगढ़, इमामगंज, तरारी, चारों सीट इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में। प्रशांत किशोर भी अपने चारों उम्मीदवार उतार रहे हैं। अब देखिए मैडम, एक बात बता दें, ये चुनाव सबका परीक्षा है और कहीं ना कहीं मान के चलिए कि ये सेमीफाइनल है। फाइनल होना 25 में है, 25 के विधानसभा चुनाव में फाइनल होगा। ये उपचुनाव जो है कितने का तकदीर बना देगा और कितने का तकदीर बिगाड़ देगा। अब प्रशांत किशोर जो हवा भरा करते थे पटना के वेटनरी कॉलेजों से, तो अब उनको ताकत समझ में आएगा कि वो भीड़ और गांव-गांव घूमने वाला जो भीड़ था वो वोट में कन्वर्ट हो पाया कि नहीं हो पाया। उपचुनाव में पता चल, ये उपचुनाव में समझ में प्रशांत किशोर जी को आ जाएगा। चलिए, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर उपचुनाव में खेला करेंगे? मैम देखिए, प्रशांत किशोर ने जितनी तामझाम से शुरुआत की थी, तरारी में उसने कैंडिडेट दिया जिसकी चर्चा हर जगह की, लेकिन कैंडिडेट का ही पता नहीं चल रहा है। कहाँ थे उसकी पीआर सिस्टम, कहाँ थे लोग? उसने कई गलतियां करते जा रहा है। जब दबाव में वो भाषण देता है तो कहता है बिहारियों की तरह तुम भागोगे कि नहीं। दबाव में जहाँ वो लोग बैठे रहते हैं वो जूता पहन के चल जाता है और बोलता है कि देखो हम सबसे पहले जो दलित हमारे जूते के नोक पे थे, अब मुसलमानों को जूते के नोक पे रख। अरे हर चीज़ का मायने होता है। अभी आप देख लीजिए, यहाँ की कैंडिडेट तो ख़त्म हो गई। अब चले जाइए आप रामगढ़ में, रामगढ़ से शुरुआत हो गई है। रामगढ़ में अभी करने की अनाउंस हो गई, वो सुशील कुशवाहा वहाँ से लड़ रहा है, जो कि बीएसपी से सेकंड था। वही लोगों को ला रहा है जो कि पहले से उतने अपनी दावेदारी मजबूती के कर से थे। इन्हीं की जो ये रणनीति बनाने में तो कायम है, अच्छी काम करते थे, लेकिन जैसे ही ये दबाव में बात करते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। जब अब इमामगंज में जब कुर्सी चली तो उस कुर्सी में आवेश में इन्होंने ये बोल दिया कि मुझे जनता की आपकी जरूरत नहीं है, मुझे कि मेरे पास पैसा है, पैसे के बूते जिता रहे। अरे आप क्या स्ट्रेटजी बनाते हो और क्या डिलीवर करते हो, कंफ्यूज खुद में हो। खुद में संभालना होगा। और जीत की बात तो दूर की रही मैम। आप बताइए, बीएसपी में जो सेकंड कैंडिडेट था उसको सुनील कुशवाहा, जबकि इसके पहले उन्होंने कल ही अपना प्रेस ही किया था जिसमें कि कहा गया था कि ये 4 कंटेस्टेड है। बाहर से सुनील कुशवाहा जी एक आते हैं, चूंकि वो कंटेस्ट वहाँ पे कर चुके हैं और बीएसपी से लड़े, सेकंड उनको वहाँ पे उम्मीदवार बना चाहिए, क्योंकि अपने पे विश्वास नहीं है। कैंडिडेट के भरोसे ये कुछ ट्राई कर रहे हैं कि हमें जीत हासिल होगी कि नहीं। इसके बाद आप तरारी में बात कर लो। रामगढ़ से वो तेजस्वी को चैलेंज भी कर रहे हैं, क्या ये फरिया लीजिए? बिल्कुल कहेंगे मैम, क्यों नहीं। अगर हम चुनाव हम लड़ेंगे ना, हम सीधे फोकस करेंगे एमपी में कि हम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी से। बिहार में लड़ेंगे तो या तो नीतीश तेजस्वी से। अपनी मीडिया तंत्र इसकी इतनी मजबूत है, स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राव नहीं। और अपने आप को मीडिया में इस तरह से छाए रखना है कि हम उसका अपोज करेंगे। क्या फ़र्क पड़ा, क्यों लड़ने आएगा तेजस्वी आपसे भैया? चाहे ठीक है तेजस्वी की बात अब चर्चा कर लेंगे, हम परिवार वो अलग मैटर है। आपसे लड़ने क्यों आएगा इसमें भैया?
आपकी दाव लगी है, आपने कहा है कि चारों सीट हम जीतेंगे और चारों सीट जीतेंगे तब हम 25 का फैसला 24 में कर देंगे। ये Confidence। आपकी बात कॉन्फिडेंस नहीं है मैम, इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। कहना चाहिए प्रशांत किशोर ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, अभी जो वो बात कर रहे हैं और वे ऑफ डिलीवर में आ रही है, इनके शान से जो बात करते हैं वो तो अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रेशर आता है वो कुछ भी बोल देते हैं। अगर नहीं है तो हम भी उस तारीख को इंतजार कर रहे हैं, 13 और 23 को। क्या होगा 13 को और क्या होगा 23 को, इस बात का तो हम भी इंतजार कर रहे हैं। किसके बीच में होगा कड़ा मुकाबला, क्या मैम, लग रहा है? जो राजनीतिक पहले से चली आ रही, जैसे कि आपसे शुरुआत ही इन्होंने गच्चा दे दिया। बहुत अच्छा लेफ्टिनेंट है कर्नल, उनका बहुत हम लोग भी आदर करते हैं क्योंकि उन्होंने देश में अपना योगदान दिया, स्वाभाविक है। लेकिन राजनीति की सीढ़ियों में सिखाने और बिहार में आते हो, बिहार तो आपको भी राजनीतिक सिखाएगा। आप जो इतने चर्चे किए हुए हैं ना, हम इसे जिता दिए, उसे जिता नीतीश दिए, कुमार, पीएम मोदी, सबको वो जीता है। सबको जिता दिए, सभी सर्वे सर्वा वही है क्योंकि अपने आप को वो इतने काबिल मानते हैं कि हमारे सामने, हमारे काबिलियत के सामने दूसरा कोई है नहीं। अभी आप देख लीजिए जन सुराज में जिसको अध्यक्ष बनाया गया है, बात करनी चाहिए हर जगह अध्यक्ष को, कार्यकारी अध्यक्ष को, लेकिन बात हर जगह करते हैं प्रशांत किशोर। क्यों? मनोज भारती की बात कर। अब मनोज भारतीयों की कौन भारतीय, आप सोच लीजिए बनाया क्यों गया है? दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैम बिल्कुल यही बात है। अब जो नाक नोक पे हम रखते थे दलित को, मुसलमान को भी नोक पे रखेंगे। हमारा जूता हमारा बहुत 50,000 लाख का हम पहनेंगे, तुम खड़े रहो पहले, क्योंकि यही तय करेगा जन सुराज की नियति। और ज्यादा दिन हम इंतजार नहीं, अब तो कहने और चर्चा की बात ही नहीं रह गई। 13-23 की बात है। हम चाह रहे हैं कि अगर निश्चित अगर आप चारों सीट जीत जाते हो तो देश की सुई बिल्कुल बिहार पे आ जाएगी, लेकिन अगर एक भी सीट हार जाते हो तो हार मान लेना, फिर लीपा पोती करने तुम मत आ जाना। चुनाव नहीं लड़ने, फिर स्वाभाविक है, ये आपका कहा है, हम नहीं कर रहे हैं। अगर नील की सुई आप बिहार में केंद्रित करना चाहते हो पूरे देश का, तो चारों सीट आपके कहे पे उतर जाओ। अगर आप कहे पे नहीं उतर पाते हो तो फिर लीपा पोती करने मत आना, यही बात मैं कर रहा हूँ। और जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो, बस इंतजार करिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए। आप तरारी में घूमने जाते हो, कभी किरण को कभी घनश्याम को, आपका कैंडिडेट नहीं एक चुन पा रहे हो कि आखिर लड़ाई किसके। इतना बड़ा आप करते हो, हमारे पास इतना मीडिया तन है, इतने को हमने कंधा लगाया। किस बात पे कंधा लगाया भाई? आपको मीडिया तंत्र में यही नहीं कर पा रहे हो कि उसका वोटर आइडिया है कि नहीं। कहाँ से आप तंत्र कहाँ बैठा हुआ, इतना तामझाम, इतना पैसा खर्च क्यों फिजूल में खर्च कर रहे हो भैया? तुम तो इतने बड़े डेटा के एनालाइज करने वाले बैठे हुए और इतनी छोटी बारीकियों को, बात को नहीं समझ पा रहे हो। चूक कैसे हो गई? ये चूक तो प्रशांत किशोर का कॉन्फिडेंस नहीं, यही कहते हैं ये ओवर कॉन्फिडेंस। इतनी बड़ी मिस्टेक, इसको चूक नहीं, ये ब्लंडर कर दिया। पहला जो इतना और कितना अच्छा कैंडिडेट गया था, सही में वो कैंडिडेट लेफ्टिनेंट तो एक नाम तो था ही ना, इतना बड़ा कैंडिडेट और 26,000, और उसको वोट ही देने का, यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ सकता। गजब परिस्थिति है भैया। और इसके चलते उनका कई हैम्पर हुआ। अब इसको चुनने में तरारी के बोले 5 पंचायत हम घूमेंगे, 6 पंचायत घूमेंगे, तब वो निर्णय लेंगे। लेकिन ये निर्णय कितना बड़ा था। पहला कैंडिडेट जो इन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों में, जन स्वराज में लिखी जाएगी कि पहला कैंडिडेट कौन था, ये हमारी बात नहीं है, ये प्रशांत जी की बात है। अपनी प्रसाद इतिहास लिखने से पहले ही इतिहास को डुबो दिया। कहाँ गया आपका इतिहास? कैसे लिखा जाएगा? सुनहरे अक्षरों में यही लिखा जाएगा कि हमने जब लेफ्टिनेंट को कैंडिडेट बनाया तो हम आने वाले अगले दिन हम जान ही नहीं पाए थे कि वो यहाँ का वोटर यहाँ चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं। ये इतिहास के सुनहरे पहनों में लिखा जाएगा कि आपके इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तय आपको करना है प्रशांत जी, और आप कॉन्फिडेंस के साथ लड़िए। हम चाहते हैं कि आप लड़िए, लेकिन विकल्प के तौर पे आप अभी नहीं उभर पा रहे हैं। हमें बिहार में एक विकल्प जरूर ढूंढ रहे हैं। आप लड़िए, काबिलियत है तो आप जीतिए चारों सीट, आप कहे पे उतरिए, क्योंकि 25 की बात 24 का इंतजार हम भी कर रहे हैं और यहाँ आम जनता कर रही है। अब बातों से नहीं बात होगी, इंतजार करते जाइए दिन पर दिन, एक एक दिन से आकरा हम घंटों में आ जाएंगे, घंटों से मिनटों में आ जाएंगे, और ये दूरियां खत्म हो जाएगी। 13 से 23 को हम भी ये जान लेंगे कि प्रशांत किशोर सही में, अगर वो हार जाते हैं तो प्रशांत किशोर जी बिना कहे बोरिया बिस्तर बांध के आप फिर से स्टेट जी में चल जाइए और युवाओं के पीछे गाइए, फ्रंट पे मत आइए। आपका बैक है, फ्रंट में लोगों को आने दीजिए। आप स्टेट जी बनाइए और देखिए सुधार का नींव बन जाएगा। वरना आपको ऐसे ही करते रह जाएंगे तो हमारे बिहार को और गर्त में ले जाने की बात हो जाएगी। कैंडिडेट का सही चुनाव करिए, जितना बोलने से ज्यादा आप बिहार में डिलीवर करिए कि बिहार में आप काबिलियत थी कि हम स्टेट जी भी बना सकते हैं तो हम फ्रंट भी लड़ सकते हैं। लेकिन ये कहने की अब बात नहीं होगी, दिखाने और करने की बात होगी। क्या लग रहा है उपचुनाव में क्या होगा? आप देखें तो 2020 में जहाँ जहाँ जदयू लड़ रहा था वहाँ लाजपा लड़ा,
चिराग पासवान। चिराग पासवान। तो क्या लेके आए? कुछ नहीं। लड्डू। हाँ। एक सीट लेके आए, वो भी जदयू में चला गया। तो यही हाल प्रशांत किशोर का हो रहा। जो 1-2 जीतेगा वो अपना बंटवारा हो जाएगा और कुछ नहीं लेके आने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं लेके आने वाला है। उस 20 साल अभी रोटी बेले, उसके बाद कुछ होगा। चलिए, बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव है 4 सीटों पे, मैच कुछ ही समय बाकी है। देखना अब होगा कि पीके सच में खेला करते हैं या कुछ उनका असर नहीं पड़ पाता। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।